दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके रशिया और अमेरिका दोनों के साथ ही एक ही समय पर इतने ज्यादा क्लोज डिप्लोमेटिक और क्लोज डिफेंस टाइज हों। क्योंकि अगर कोई देश अमेरिका के क्लोज जाता है तो रशिया उससे नाराज हो जाता है, और अगर कोई देश रशिया के क्लोज जाए तो अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर डालकर उसके रशिया के साथ संबंध प्रभावित करता है। भारत ही एक अकेला देश है, हमारे पास ही वो डिप्लोमेटिक पावर, विल और ताकत है जो एक हाथ में अमेरिका और दूसरे हाथ में रशिया को लेकर चल सके। ये चीज इंडिया ने पिछले कई सालों से प्रूव भी की है। भारत की फ्लीट में आज भी सबसे ज्यादा रशियन वेपन्स हैं। रशिया हमारा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, जबकि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। नॉन नाटो देश होते हुए भी उसने भारत के साथ लिमोवा, कॉमकासा और बैका जैसे कई सारे अहम मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं। क्वाड की स्थापना की है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी भारत की तरह रशिया और अमेरिका दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद टर्की का क्या हाल हुआ ये तो हम सबको पता है। ये बात भी सच है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर रशिया और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना बेहद मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रल रहना भारत की मजबूरी बन जाता है। ये चीज हमारे डिप्लोमेट्स और सरकार रशिया और अमेरिका दोनों ही देशों को समझाने में कामयाब होती हैं। और जो हाल ही में यूक्रेन युद्ध जैसा इतना बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उससे ये साफ प्रूव भी हो जाता है। रशिया और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना ये ना सिर्फ इंडिया के लिए फायदेमंद है, बल्कि रशिया और अमेरिका के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो भारत के साथ अपने संबंध खराब ना करें। इसलिए जब भी इंडिया किसी टाइट स्पॉट में होता है जहां पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं, वहां पर अमेरिका और रशिया भी भारत की मजबूरी को समझते हैं। और जो इस समय अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है वो भी इसी चीज को दर्शाती है। जहां पर रशिया एक तरफ भारत में टेररिस्ट अटैक करने वाले रेडिकलाइज्ड व्यक्ति को अरेस्ट करके भारत का सच्चा दोस्त होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि इंडिया उनके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स नाउ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका के व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत अमेरिका का इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। दरअसल यूक्रेन मसले के ऊपर अमेरिका का साथ नहीं देने से अमेरिका में एक वर्ग भारत से काफी नाराज चल रहा है। उसी पर एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरीन जीन पियरे ने बोला कि भारत अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और जो भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप है एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की प्रगति के लिए दोनों देशों की जो कॉमन यानी साझा कमिटमेंट है, जो दोनों देशों के इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर गोल्स हैं, उसके ऊपर आधारित है। अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ अपने संबंधों के ऊपर पूरा भरोसा है और आगे आने वाले सालों में दोनों देश मिलकर रूल बेस्ड ऑर्डर की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहेंगे। हमारे लोगों के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी यानी अपने लोगों की शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश काम करेंगे। एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाने और एक साथ मिलकर जो भी दुनिया भर में चैलेंजेस आएंगे उनका समाधान करने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अमेरिकन स्पोक्स पर्सन ने यह भी ऐड किया कि जैसा कि उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं, अमेरिका रूल ऑफ लॉ के साथ ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रमोट करेगा। जहां तक बात है यूक्रेन की, तो अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में $3 बिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस का भी अमेरिका ने ऐलान किया है। यानी अमेरिका का साफ कहना है कि उनकी भारत के साथ पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में कॉमन गोल्स के ऊपर आधारित है। और ये तो हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना ही सबसे बड़ा थ्रेट है। यानी अमेरिका भारत के साथ बस इसलिए खड़ा है क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। खैर, आपको दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।